ज़िंदगी वक्फ़ कर दी होगी, वो इंसान ज़रूर ज़रूर जवाब देगा कि इस्लाम जो है वो खैर आफ़ियत वाला, अमन व सलामती वाला दीन है। इस्लाम के मतलब ही सलामती है। तो वो बताएगा कि इस्लाम में उसके अरकान कितने हैं, वो 5 अरकान बताएगा। इस्लाम का पहला रुकन है कलमा तय्यबा, दूसरा नमाज, तीसरा रोज़ा, चौथा है हज, यानी कि फिर है ज़कात। वो बताएगा कि कलमा तय्यबा इसके मीनिंग्स क्या हैं, इसके तकाज़े क्या हैं और इसका मतलब क्या है, और इसको पढ़ने वाला मुसलमान होता है और मुसलमान होने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, ये सारी चीज़ें वो बताएगा। इस तरह फिर नमाज के बारे में भी वो बताएगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इस्लाम नाजिल किया, उस इस्लाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की थी। वो नमाज़ों का एक किस्सा बयान करेगा कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे, नमाज उनको तब मिली थी और ये नमाज़ें 50 थी, 50 से 5 कैसी हुई, वो ये सारी चीज़ें बताएगा। फिर उसके बाद ये भी बताएगा कि फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा में फ़राइज़ कितने हैं, उनकी सुन्नतें कितनी हैं और उनके यानी कि नवाफ़िल कितने हैं, एक तहज्जुद के बारे में, फिर जनाज़े के बारे में, वो सारी नमाज़ें बताएगा। फिर यानी कि मुख्तसर से मैं बात करूँ, वो ज़कात के बारे में बताएगा कि ज़कात किन लोगों पे फ़र्ज़ है और भैंसों की, गायों की, ऊँटों की, बकरियों की, सोने की, चांदी की, माल की, ज़मीन की ज़कात कितनी बनती है, वो ये सारी चीज़ें बताएगा। क्योंकि उसने इस्लाम को फ़ॉलो किया होगा, इसी हिसाब से ज़िंदगी गुज़ारता था, तो वो सारी चीज़ें बताएगा। फिर वो हज के बारे में बताएगा कि हज हम पर फ़र्ज़ कैसे हुआ, हज कहाँ से चल रहा है, हज कब से हो रहा है, हज कब तक जारी रहेगा, ये सारी चीज़ें बताएगा। सफ़ा मरवा की साई बताएगा, यानी कि आब ज़मज़म किस तरह आया वो बताएगा। इसी तरह वो हमें यानी कि जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तालीमात दी कि मैदान मिना में, अराफ़ात में और मुज़दलिफ़ा में कब जाना है, किस वक़्त जाना है, किस अंदाज़ में जाना है, ये सारी चीज़ें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम को फ़ॉलो करता होगा, वो सारी चीज़ें इस्लाम की तालीमात में बता देगा। तो वो हो जाएगा कामयाब। और साथ में वो ये भी बताएगा, इस्लाम ने हमें सूद बताया हराम है, तिजारत हलाल है। वो ये भी बताएगा कि इस्लाम के अंदर जो है वो शादी हलाल है, ज़िनाकारी हराम है। वो ये भी बताएगा कि इस्लाम के अंदर जो है वो मेहनत करके कमाना वो हलाल है, चोरी डाकाज़नी करना वो हराम है। ये सारी चीज़ें वो शख्स इस्लाम की तारीफ़ में बता देगा। उसके बाद वो उससे तीसरा सवाल ये होगा कि आपका नबी कौन है? जब नबी कौन है वो बताएगा, मेरा नबी जो है वो आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यहाँ तक तो ठीक है। फिर उससे ये पूछा जाएगा कि भाई हाँ भाई बताओ, आप अपने नबी के बारे में क्या जानते हो? उनकी क्या तालीमात हैं? उनके आने का क्या मकसद है? तो जब एक इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी करेगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेगा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्माबरदारी करेगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारने की कोशिश करेगा, तो वो इंसान लाज़िमन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये सारी चीज़ें बता देगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। वो फ़लाँ वक़्त और फ़लाँ दिन पैदा हुए और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब छोटे थे उनके वालिद फ़ौत हो गए थे। फिर जब वो बड़े हुए तो उनकी माँ भी फ़ौत हो गई। उन्होंने फ़लाँ औरत के पास दूध पिया था और इस उम्र तक वो वहाँ पे रहे। फिर उनकी यानी कि परवरिश उनके चचा अबू उनके दादा ने की। तो उनके दादा के फ़ौत होने के बाद उनके चचा अबू तालिब ने उनकी परवरिश की। उनकी अबू तालिब ने परवरिश के दौरान उनकी तिजारत में भी तरबियत की, उनकी अखलाकियात में भी तरबियत की और उनके दोस्त कौन बने, जैसे ना सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त हैं। उन इसी तरह बढ़ते-बढ़ते उनको नबूवत किस उम्र में मिली थी, उन्होंने कितने दिनों तक नबूवत के मिलने के कितने साल तक वो मक्का में ज़िंदगी गुज़ारी। फिर उसके बाद उन्होंने किस तरह यानी कि हिजरत की, हिजरत में उनका साथी कौन था और उन्होंने मानते लोगों को देनी थी, तो उन्होंने सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को वहाँ पे पीछे यानी कि अपना ज़ामिन बना के रखा था कि भाई मैं जा रहा हूँ, अमानतें सबको देकर आप भी पीछे मदीना में आ जाना। ये सारी चीज़ें तारुफ़ बताएगा और ये भी बताएगा वो नबी जिसने मदीना में आके पहली मस्जिद की बुनियाद रखी और पहली मस्जिद आम लोगों को पता नहीं है, वो सारे ये बताते हैं कि वो मस्जिद नबवी थी। वो मस्जिद नबवी बिल्कुल नहीं थी, वो मस्जिद कुबा थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा की बस्ती में जाके सबसे पहले बनाई थी।
तो इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में कितना अरसा रहे, उन्होंने हमें क्या तालीमात दी, उन्होंने कौन से गज़वात लड़े और किस किस गज़वे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक हुए और किस किस गज़वे में नहीं शरीक हुए, कौन से गज़वे में उनके दंदान मुबारक शहीद हुए थे और कौन से गज़वे में उन्होंने यानी कि खंदक खोदी थी और किस गज़वे में उन्होंने यहूदियों को जज़ीरा अरब से निकाला था और उन्होंने इस अपनी आखिरी ज़िंदगी तक उन्होंने किस तरह यानी कि एक सहाबे कराम के सामने रूल मॉडल बन के रहे। ये सारी चीज़ें यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में बताएगा। वो ये बताएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़बान मुबारक से निकले हुए अल्फाज थे वो अहादीस हैं, उनको हदीस कहते हैं और उनके अक़वाल हैं वो भी हदीस हैं, उनके अमाल वो भी हमारे लिए हदीस हैं। और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिखने वाले लोग कौन से थे, सहाबा के नाम बताएगा। सारी चीज़ें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में बताएगा और उनको ये भी बताएगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सारी चीज़ सिखाकर इस दुनिया से वो चले गए थे। जब एक इंसान जो इस्लाम को फॉलो करते हुए, रब की ताबेदारी करते हुए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करते हुए ज़िंदगी गुजार के कब्र में जाएगा, वो ये सारे सवालों के जवाब बितफ़सील देगा। मैं इसलिए कहता हूँ फ़रिश्ते ये 3 सवाल तो करेंगे, तो इन 3 सवालों के साथ-साथ उनकी तफ़सील भी माँगेंगे। बताओ भई वो तफ़सील बताओ हमें, जो आप ज़िंदगी गुजार के आए हो और हम जानना चाहते हैं आपने यानी कि किस तरह ज़िंदगी गुजार कर, वो भी जानना चाहते हैं। तो मैंने आपको शुरू में एक चीज़ बताई है कि जो शख्स गुनाह करते हुए ज़िंदगी गुजार के जाएगा ना कब्र में, तो जब उससे पूछा जाएगा इन 3 सवालों के बारे में, तो वो यही कहेगा, हा हा ला अदरी, हाय अफ़सोस मुझे तो पता ही नहीं है। लोग कहते थे कि एक रब है, लोग कहते थे कि एक दीन है, एक लोग कहते थे एक नबी है, मैं भी वैसे ही कह रहा हूँ, मैं भी लोगों की तरह ज़िंदगी गुजार। हमने लोगों की तरह ज़िंदगी नहीं गुजारनी, तो हमने अपने आप को अगर कब्र के अज़ाब से महफूज रखना है और अपने आप को कामयाब करार दिलवाना है, तो हमें अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। तो मेरे भाइयों, तो मैं आपके सामने यही गुजारिश करूँगा कि लोगों की बातों के पीछे चलने की बजाय आप कम से कम खुद तहकीक करके देख लें कि इन सवालों के जो जवाब हैं उसके वो हमारी पूरी ज़िंदगी सर्फ़ हो सकती है, पर वो सवालों के जवाब तब भी हम यानी कि मुकम्मल तलाश नहीं कर सकते। तो तब तक के लिए do whatever you want to do, man, but don't trouble your father and mother. Good luck and stay safe.